अगर नेतन्याहू नहीं होते तो इजराइल शायद नक्शे पर भी नहीं होता। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान आज सुर्खियों में है। ये बड़ा स्टेटमेंट ट्रंप ने कब और कहाँ दिया, इस पर खुलकर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ पीयूष, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। तो डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों अमेरिका की विदेश नीति पर काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की और अब सोमवार को उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक की है। इन मुलाकातों को अमेरिका की कूटनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है, क्योंकि दोनों देश युद्ध से प्रभावित हैं, लेकिन हालात अलग अलग हैं। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सोमवार को अमेरिका के फ्लोरिडा पहुंचे थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य गाजा युद्ध विराम योजना के दूसरे चरण को आगे बढ़ाना बताया जा रहा है। मुलाकात के दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू की खुलकर सराहना की। उन्होंने नेतन्याहू को वॉर टाइम प्रधानमंत्री बताते हुए कहा कि उन्होंने बेहद शानदार काम किया है। नेतन्याहू की तारीफ करते हुए ट्रंप ने कहा, उन्होंने इजराइल को एक बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक दौर से बाहर निकाला है। अगर उस समय गलत प्रधानमंत्री होता तो शायद इजराइल का अस्तित्व ही नहीं होता। इस दौरान नेतन्याहू ट्रंप के पास खड़े हुए मुस्कुराते हुए सिर हिलाते नजर आए। इस दौरान ट्रंप ने साफ कहा कि गाजा युद्ध विराम के दूसरे चरण में जाने से पहले हमास को अपने हथियार डालने होंगे। उन्होंने इसे शांति प्रक्रिया के लिए ज़रूरी बताया। सूत्रों के मुताबिक नेतन्याहू ने इस बैठक में ईरान के मुद्दे को भी ज़ोरदार तरीके से उठाया है। माना जा रहा है कि उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका से और कड़ी सैन्य कार्रवाई की मांग की है। ट्रंप ने यह भी बताया कि यह बैठक नेतन्याहू के अनुरोध पर हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप जनवरी में गाजा के लिए एक फिलिस्तीनी तकनीकी सरकार की तैनाती का ऐलान करना चाहते हैं। वहीं इस बैठक को लेकर इजराइल सरकार की प्रवक्ता ने बताया कि दूसरे चरण में नेतन्याहू का मुख्य फोकस गाजा को पूरी तरह से हथियार मुक्त करना रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि नेतन्याहू ईरान से होने वाले खतरे का मुद्दा उठाएंगे, जो न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि अमेरिका के लिए भी गंभीर चुनौती है। इस बीच हमास ने सोमवार को दोहराया कि वो अपने हथियार नहीं डालेगा। एक वीडियो संदेश में कहा गया, जब तक कब्जा जारी है हमारे लोग अपनी रक्षा करते रहेंगे और हथियार नहीं छोड़ेंगे। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि अगर ईरान अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम या मिसाइल क्षमता को फिर से बनाता है तो अमेरिका ईरान के खिलाफ मिलिट्री कार्रवाई पर विचार करेगा। सोमवार को फ्लोरिडा से बोलते हुए ट्रंप ने बताया, ईरान पर एक और हमले की संभावना से इनकार नहीं है। इससे पहले अमेरिका ने जून महीने में हुए युद्ध के दौरान ईरान के परमाणु स्थलों पर B-2 बॉम्बर से पहाड़ों में बने बंकरों को उड़ाने वाले बम गिराए थे, जिसमें ईरान की 3 न्यूक्लियर सुविधाओं को नुकसान पहुंचा था। ईरान को चेतावनी देते हुए ट्रंप ने कहा कि अब मुझे सुनने में आ रहा है कि ईरान फिर से ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा है और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हमें उन्हें नीचे गिराना होगा। उन्होंने आगे कहा कि हम उन्हें नीचे गिरा देंगे, हम उनकी बुरी तरह से पिटाई करेंगे, लेकिन उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। ईरान शायद गलत व्यवहार कर रहा है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर इसकी पुष्टि होती है तो देखिए वो अंजाम जानते हैं, नतीजे बहुत खतरनाक होंगे, शायद पिछली बार से भी ज़्यादा खतरनाक। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किए, लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल अपने दुश्मनों के खिलाफ बेहद कामयाब रहे हैं, जिसमें गाजा और लेबनान के युद्ध के साथ साथ जून में ईरान पर हुए हमले भी शामिल हैं। शुरुआत में ट्रंप ईरान पर एक और हमले के पक्ष में नहीं थे, लेकिन माना जा रहा है कि नेतन्याहू का वॉशिंगटन और रिपब्लिकन पार्टी में काफ़ी प्रभाव है और ट्रंप का इनकार करना मुश्किल होगा। लिहाजा ट्रंप की मंजूरी के बाद ईरान और इजराइल के बीच एक और युद्ध का रास्ता खुल गया है।